हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सबसे पहले ये समझो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है क्या। ये टोटली बिजनेस के बारे में। कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, वो अपने बिजनेस का कैलकुलेशन कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को पढ़ते हैं और इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप बोल सकते हो कि इस बिजनेस को करने का कुछ टूल्स होता है जो कि बिजनेसमैन लोग या फिर जो भी व्यापारी होता है उसको यूज़ करता है। मेनली हम टूल्स को सारा लिख दिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे ये होता क्या है, कैसे काम करता है। मेनली जो होता है किसी भी बिजनेस को करने का 8 कंपोनेंट होता है जिससे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आंकता है कि वो कैसे बिजनेस कर रहा है, कैसे उसे करना चाहिए, क्या है बिजनेस करने का मतलब। ये सारा चीज़ है जो उसके बिजनेस को डिसाइड करता है, करने का तरीका को डिसाइड करता है। तो देखते हैं चलो एक एक करके कि कौन कौन सा कंपोनेंट है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहले देखो, सबसे पहले है आपका कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से सुनो, कॉस्ट प्राइस तो बहुत ईजी आप जानते हो। किसी भी वस्तु को मान लो जिस दाम में खरीदा जाता है उस दाम को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि जितना भी इसका फॉर्मूला है, बोर्ड पे तो मैं सारा नहीं लिखाऊंगा लेकिन मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। आप चाहो तो पीडीएफ उसका अपलोड कर सकते हो मेरे पेज पे जाकर के, चैनल पे। ओके, तो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला होता है। आप विक्रय मूल्य से भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, लॉस से भी निकाल सकते हो। तो मेरे पास उतना जगह नहीं है कि मैं सारा लिख दूँ फॉर्मूला। हम लोग बस टर्म को जान लेते हैं। मैं फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, फॉर्मूला आप वहाँ से अपलोड करना। तो क्रय मूल्य होता है जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का, मान लो कोई जींस एक व्यापारी 100 रुपए में खरीदता है तो ये उसका खरीदने का जो दाम हुआ वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वही व्यापारी नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, अब व्यापारी 100 रुपए में खरीदा है तो मान लो उसको या तो दो केस है, या तो उसको कम में बेच सकता है या तो उसको ज़्यादा में बेच सकता है। ज़्यादा में बेचेगा, मान लो 110 में बेचा तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कम में बेचेगा तो लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी अगर हानि होता तो क्या होता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, ठीक है। मैं ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगा, आप वहाँ से अपलोड कर लेना। अब देखो, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी व्यापारी को व्यापार करने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब होता है, यही उसका प्रॉफिट डिसाइड करता है। लेकिन इतना ही तक व्यापारी लोग नहीं रुकता है। अब कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा तो अट्रैक्ट करना है ना। अब मान लो कोई मार्केट में आप जा रहे हो, आप लोगों हम लोगों को खुद मन आकर्षित होता है, क्या इसका दाम इतना है, इतना डिस्काउंट रहे, तो यहीं तक वो लोग नहीं रुका व्यापारी लोग। अब उसने एक नया प्राइस बना दिया, मार्क्ड प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जिसको हिंदी में या तो अंकित मूल्य बोलते हैं या तो सूची मूल्य बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ को बेचा जाता है तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे किसी कस्टमर को कि भाई इसका इतना दाम दो, तो नहीं देता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उलझा दें, उसमें दाम लिख दें कुछ और बेचें कुछ और में, मान लो कि दाम लिख दिए 5,000 रुपया और उसको हम 5,000 रुपया दाम लिख करके दिखा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई तुमको 5,000 का सामान 3,200 रुपये में हम दे देंगे, फिर भी व्यापारी को फायदा होगा। वो 2,800 रुपये में ही खरीदा, खाली झूठ मूठ का दाम वो लिखा था 5,000 रुपया। तो जो दाम लिखा होता है प्रोडक्ट का उसको हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। मान लो कि ये जींस 100 रुपये में वो खरीदा था और उसका दाम रख दिया 300 रुपया और बोल दिया कि भाई 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तब भी वो 240 रुपया में बेचेगा उस वस्तु को। और खरीदा था 100 रुपये में, तो देखो दाम रखा 300 रुपया, 20% डिस्काउंट दे दिया, फिर भी 240 रुपये में। अब हम देखेंगे 20%, आप देखो 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो एमआरपी छपा होता है, भले कितना में खरीदा कितना में बेचा, जो एमआरपी छपा होता है उस एमआरपी को हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब जानते हो प्रॉफिट होता है, आपकी कोई भी दुकानदार जो होता है उसके बिजनेस करने का या तो वो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है, अभी हम बताएं। इन सब का फॉर्मूला मैं सारा डाल दूंगा, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से अपलोड करना। उसके बाद व्यापारी को लॉस हो सकता है। अगर मान लो लॉस कब होगा, जब विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस तरह से, CP माइनस SP। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सारा फॉर्मूला, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ। मैं सारा का सारा फॉर्मूला डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। अब होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। मान लो एक व्यापारी 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब उसको अपने दुकान में ले जाने के लिए उस वस्तु पे 10 रुपया खर्च करना पड़ा, चाहे रिक्शा भाड़ा हो, टेम्पो भाड़ा हो या जो भी भाड़ा हो, 10 रुपया खर्च करना पड़ा। तो आप सोचो कि वो
जो 10 रुपया खर्च किया उसको कहाँ से वसूल करेगा, इसी प्रोडक्ट पे जोड़ेगा ना। तो यानी कि 100 रुपया में वो खरीदा था और 10 रुपया उसका हो गया लाने का खर्च, यानी कि अब इस प्रोडक्ट का वैल्यू जो उसका कॉस्ट प्राइस वैल्यू है वो कितना हो गया 110 रुपया। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो जो सामान को खरीदने के बाद जो उसको लाने के लिए या और भी कोई कारण से मरम्मत करने के लिए कुछ भी ऊपर से जो खर्च करता है व्यापारी खरीदने के बाद, उसको हम लोग ऊपरी व्यय बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ डिस्काउंट। डिस्काउंट आप जानते ही हो कि हम बताया ना कि वैज्ञानिक लोग बहुत चतुर होता है, वो लोग क्या करता है कि मार्केट प्राइस कोई और रख देता है, यानी कि आपको दिखाने के लिए बोलेगा कि ये 5,000 रुपया का सामान है और होगा 2,000 रुपया का या 3,000 रुपया का। उसके बाद आपको बोलेगा कि भाई हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप खुश कि भाई 5,000 रुपया का सामान हमको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, आप तो खुश हो गए। लेकिन वैज्ञानिक तो उसको व्यापारी तो उसको 2,000 रुपये में खरीदा था, तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। अब दूसरा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है कि मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, देखना अक्सर प्रोडक्ट के जो एडवर्टीजमेंट होता है या प्रोडक्ट का जहाँ पे दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट का सेलिंग हो रहा है या बहुत बार ऑफर निकलता है, तो उसमें लिखता है 50 + 10 + 10% डिस्काउंट, ऐसे करके लिखता है। तो ये जो प्लस में लिखा है ना, ये जो 50 + 10 + 10, तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसमें बहुत लोग क्या करेगा 50 + 10 + 50 10 60 10 70, यानी कि 70 रुपये का 70% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये पहले 50% फिर जो MRP आएगा उस पर 10%, फिर जो MRP आएगा उस पर 10%, ऐसे लिखा हुआ है। खैर हम लोग ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा का सारा कीवर्ड समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या बोल रहा है। अब चलो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे आते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों का फॉर्मूला मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके अपलोड कर लेना। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक से बना करके उसको देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, देखो ऐसे क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई किया था, बस ध्यान से देखो। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन का टाइप समझ लो, उसका देखो शॉर्ट ट्रिक कितना इजीली अप्लाई हो जाएगा। देखो क्या बोलता है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। यानी कि बोल रहा है 12 वस्तुओं का जो दाम है, जितने में खरीदा जाता है उतने में 16 वस्तुओं को बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसमें प्रतिशत मतलब लाभ होगा या हानि होगा, चलो पता लगाते हैं। देखो कोई भी इंसान मान लो कि 12 वस्तु को जिस दाम में खरीदता है, मान लो 1 रुपये में एक सामान को 1 रुपये में वो खरीदता है, तो 12 वस्तु को खरीदने में कितना लगेगा 12 रुपया। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, 12 वस्तु को मान लो 1 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, तो 12 वस्तु को खरीदने में कितना लगेगा 12 रुपया। और वो है कि उसी 12 रुपये को पाने के लिए वो 16 वस्तुओं को बेचता है, यानी कि 16 वस्तु को 16 रुपये में खरीदेगा, अब 12 ही रुपया के लिए वो 16 वस्तु को बेचेगा, यानी कि लॉस हो रहा है। 12 वस्तु का जो दाम था उसमें वो 16 सामान को बेचा है, तो लॉस हो रहा है कि नहीं। इससे क्या आपको पता चला, देखो तो कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भी क्रय मूल्य में अगर सामानों की संख्या कम रहेगी, ध्यान से सुना, अगर क्रय मूल्य में सामानों की संख्या कम रहेगी और विक्रय मूल्य में सामानों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो हमेशा लॉस होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनो, अगर क्रय मूल्य में सामानों की संख्या कम होगी और विक्रय मूल्य में सामानों की संख्या ज़्यादा होगी तो हर स्थिति में लॉस होगा। और हमारा ओरिजिनल सीपी कौन होगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कौन होगा, ये 16 होगा, ना कि 12 होगा, क्योंकि 16 सब सामान को बेचने पे ना एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो विक्रय मूल्य में नंबर होगा वही हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा। तो चलिए बनाते हैं, कितना का लॉस हो रहा है, तो 16 में से 16 माइनस 12, चलो ठीक है, 4 रुपये का 4 का लॉस हो रहा है। कितने पे लॉस हो रहा है, तो 16 पे लॉस हो रहा है। कितना परसेंट के लिए आप जानते हैं वो 100 लगाते हैं, घटा दो, तो 4/16 गुने 100, तो 4 चौके 16, 4 25, यानी कि 25% लॉस हो रहा है इसको। 25 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देख लिया कितना इजी था। ओके, दूसरा देखो, बोलता है जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितना वस्तु है क्रय मूल्य के लिए 25 वस्तु, ठीक है, का मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है कि 25 सामान खरीदा, मान लो 1 रुपया में खरीदा एक सामान, तो 25 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। अब वो 25 रुपया उसको 20 को सामान बेचने पे मिल जा रहा है, उसको 25 रुपये का जरूरत नहीं, वो 20 सामान को मतलब बेच रहा है तो उसको उतना मिल जा रहा है। तो बस निकाल दीजिए, देखो कितना हो जाएगा, देखो तो क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य छोटा, यानी कि लाभ। क्रय मूल्य अगर छोटा होता विक्रय मूल्य बड़ा होता तो होता लॉस, लेकिन हम लोगों को यहाँ हो रहा है प्रॉफिट।
क्यों प्रॉफिट हो रहा है? तो कारण इसका क्या है? इसका कारण ये है कि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य छोटा था, विक्रय मूल्य बड़ा था। यहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब क्रय मूल्य वाला नंबर छोटा होगा, विक्रय मूल्य वाला नंबर बड़ा होगा तो लॉस होगा। जब क्रय मूल्य वाला नंबर बड़ा होगा, विक्रय मूल्य वाला नंबर छोटा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो घटा दीजिए, 25 में से 20 को घटा दीजिए। हम आपको बताए थे अभी कि जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता है इस ऐसे क्वेश्चन में वो कौन होता है? तो जो विक्रय मूल्य का जो नंबर दिया होता है वो होता है ओरिजिनल प्राइस। तो कितना है? तो 20 है और परसेंटेज में बदलना है तो 100 कर दीजिए। तो 20 25 100 और 5 20 25 में से 5 20 घटाओगे तो 5 गुने 5 बराबर 25, यानी कि ये हो जाएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट? ऑप्शन नंबर आपका डी। देख लिया कितना इजी था। तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पे आपको सिखा दिया कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाया जाता है। अब मैं एक दूसरे ढंग का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, ध्यान से देखो तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है? आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। पहले इस ढंग के क्वेश्चन को समझो और आप समझने के बाद खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। देखो, बोलता है चंद्रा ने 10% लाभ पर एक टीवी अरुण को दिया, ठीक है? चंद्रा ने बेचा अरुण को 10% पे, ठीक है? अरुण ने 5% हानि पर चंदन को दिया। इहो महान आदमी था, देख लो, इहो बेच दिया कितना में? 5% हानि में बेच लिया, ठीक है? चंदन को दिया। चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। वो तो और महान है, 20% लाभ पर उहो नहीं रखा टीवी को, वो मोहन को दे दिया, ठीक है? मोहन ने इसे 12,540 रुपये में खरीदा, तो चंद्रा ने कितने में खरीदी थी? मोहन ने 12,540 में खरीदा। अब देखो मोहन नहीं बेच रहा है, तो यानी कि ये मोहन का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये चंदन का सेलिंग प्राइस है। तो हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है? और निकालना क्या है? कितने में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो, मान लो किसी सामान का 100 रुपया दाम है, ठीक है? और उसको 10% लाभ पर या हानि पर जिस पे बेचा, अगर मान लो 10% लाभ पर बेचा गया तो 110 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मान लो 110 रुपया 100 रुपये पे मिलता है, तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा किसी भी सामान का, तो सेलिंग प्राइस को जब हम 110 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो था वो तो खुद में तो 110% है ना। याद रखना हमेशा कि सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस में आपको आना होगा तो आप क्या करोगे कि यही फंक्शन, ऊपर हमेशा 100 रहेगा, नीचे प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे और अगर हानि होगा तो माइनस कर देंगे। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना होगा तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि 110 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब देखो क्या बोलता है, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक टीवी को बेचा, तो चंद्रा के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 बटा 110, ये हो गया चंद्रा के लिए, ठीक है? फिर बोलता है अरुण को दिया, अरुण ने 5% हानि पर चंदन को दिया। वाह, ये तो और महान है। 100% पूरा था, उसने कितना में बेचा? तो 5% हानि में बेच दिया, तो कितना हो गया? उसके लिए 95 रुपया हो गया। चलो ठीक। और बोल रहा है चंदन ने 20% लाभ पर बेच दिया। अब चंदन भी बेच दिया, चंदन भी नहीं रखा, तो वो 20% लाभ पर बेचा, तो 100 और बट्टा 120, ये वाला मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया 100/100। और कोई बेचा है 20% लाभ पर मोहन को दिया, मोहन ने इसे 12,540 रुपये में खरीदा। अब मोहन बाबू जो हैं वो उसको खरीदते हैं 12,540 रुपये में, यानी ये है पूरा टोटल कैलकुलेशन। आपको इससे आंसर मिल जाएगा। चलो बनाते हैं हम। देखो 20 से काट दो, 20 छक 120, 20 25 100, ये कहानी खत्म हो गया। 5/6 आ गया। ये काट दो, 5 से काट दो इसको, तो ये हो गया 19 और ये हो गया 20, कहानी खत्म हो गया। चलो ये 0 और ये 0 गया। चलिए हो गया कहानी खत्म। अब सीधे काटते हैं। चलिए 19 से काट दीजिए इसको, तो 19 छक 114, 6 11 19 छक 114, 660 आ गया। 6 से इसको फिर काट दीजिए तो आ जाएगा 110 आ जाएगा। फिर 11 से इसको काट दीजिए तो 10 आ जाएगा। तो 10 पचे 50, दूना 100, 1000, दाहिया 10,000, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 10,000 रुपया में चंद्रा ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी। देख लिया कितना इजी था, हमको कोई स्टेप फॉलो नहीं करना। बस ध्यान रखना कि अगर इस ढंग का क्वेश्चन देता है कि सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है और आपको
SP से CP में जाना है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही नीचे जोड़ और घटा के लिखना है, और CP से SP में जाना है तो ऊपर जोड़ और घटा करके लिखना है। बस यही है शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो ये इस ढंग का क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो बिना माथामारी किए बिल्कुल इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। अब चलो, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो बिल्कुल इससे अलग ढंग का है। वीडियो बने रहो, उस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन को में भी आप एक जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हो। तो मैंने चौथा क्वेश्चन लिख लिया बोर्ड पे, ध्यान से देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, पहले ये समझो। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, जब 30 रुपए में 25 पेन खरीदकर 25 रुपए में 30 पेन बेचे जाते हैं तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो, अगर आपको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए बोलेगा और कंडीशन ऐसा रहेगा, देखो 30 रुपए में 25 पेन और 25 रुपए में 30 पेन, बस देख रहे हो, बस नंबर सेम है, बस यहाँ पे जो नंबर रुपीज़ का है वो नंबर यहाँ पे पेन का है, जो नंबर यहाँ पे रुपीज़ का है वो यहाँ पेन का है, मतलब नंबर सेम है। तो ऐसी स्थिति में आप बनाओगे कैसे? अब देखो, इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका विक्रय मूल्य मतलब रुपया ज़्यादा हो, सॉरी, जब भी आपका रुपया ज़्यादा हो और सामान का संख्या कम हो, क्या हम बोले, जब भी रुपया ज़्यादा हो, पहला वाला शर्त में, जब भी रुपया ज़्यादा हो और सामान का संख्या कम हो तो हमेशा आपको लॉस होगा। ध्यान रखना, क्या बोले हम, फिर से सुनो, जब भी रुपया ज़्यादा हो सामान, इस कंडीशन बस पहले ये मैच होना चाहिए। अगर उस कंडीशन मैच हो गया तो रुपया ज़्यादा है सामान कम है तो हमेशा आपको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा, परसेंट लॉस। अब बनाएंगे इसको हम कैसे, ये देखो, इसको बनाने का तरीका है कि कुछ नहीं करो, सबसे पहले वाले कंडीशन में से जो रुपया दिया जो भी बड़ा हो, लॉस हो गया, आपको पता चल गया। ये बड़ा और छोटा से मतलब नहीं है, बस आपको ये पता लगाना है कि अगर ये बड़ा होगा तो लॉस होगा, ये बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, बस इतना ध्यान रखना। ओके, तो परसेंट लॉस 30 का स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस जो छोटा होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे जो रुपया था, नंबर नहीं, क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है या लॉस तो रुपया पे निकलता है, तो जो रुपया था उसका नीचे स्क्वायर कर दीजिए बाई, और इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 कर दीजिए, बस आपका बन गया। यही होता है फॉर्मूला। क्या? तो जो भी बड़ा होगा उसका, चाहे वो रुपया बड़ा हो चाहे नंबर बड़ा हो, जो बड़ा होगा हमको उससे मतलब नहीं है, रुपया बड़ा होगा तो लॉस होगा, नंबर बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो बस जो भी बड़ा होगा उसका स्क्वायर माइनस जो छोटा होगा उसका स्क्वायर बाय जो रुपया होगा उसका स्क्वायर इनटू 100। तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 900, देख लो। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625 बाई 900 इंटू 100। ओके, ये और ये गया, ठीक है। 900 में से 625 को घटा दीजिए तो आएगा 625 700, यानी कि 275 बटा 9, कटेगा नहीं कटेगा, अब बस बना दीजिए, घटा दीजिए तो आ जाएगा 9 तिया 27 0 बाई 5 बटा 9। देख लो कहाँ है, 30.5 बटा 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देख लिया कितना इजी था, कुछ आपको नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बस एक और हम क्वेश्चन दिए, देखो ध्यान से। अब इसमें बोलता है 4 रुपए में 5 नींबू। यहाँ पे क्या था, 30 रुपए में 25 पेन, यानी कि रुपया ज़्यादा था, नंबर सामान का कम था, लॉस हुआ। यहाँ पे रुपया कम है, नंबर सामान का ज़्यादा है, और सेम कंडीशन है। देखो 4 रुपया 4 नींबू, 5 नींबू 5 रुपया, कंडीशन सेम है। तो हम लोग क्या सीखे इससे हम लोग को यही पता चला कि रुपया ज़्यादा होगा सामान कम होगा तो हमेशा लॉस होगा, रुपया कम होगा सामान ज़्यादा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। बनाने का तरीका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस जो बड़ा है उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जो छोटा है उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, नीचे रुपया का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर नहीं, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, लेकिन रुपया का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुने 100, बस बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 25 माइनस 16 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा इंटू 100, काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 25 चौके 100। ओके, अब 25 में से 16 को हटाओगे तो 9 आएगा, 9 गुने 25 बटा 4, तो 25 9 225 बटा 4, घटा दीजिए, सॉरी फ्रैक्शन बदल दीजिए, 4 25 20, 4 6 24, 1 बटा 4%, 56.1/4%। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए भी। देख लिया कितना इजी था, कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लिया हम लोग। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।